हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका ऑर्गेनिक विद एसआरसी में। ये आईयूपीएससी का पार्ट 3 है और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। आप उसमें से जाकर के प्लेलिस्ट में से हमारी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप दिक्कत बिल्कुल ना लें। तो ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि आईयूपीएससी का नामकरण किस तरीके से होता है। कुछ हमने 10 एग्जांपल हमने आपको करवा करके दिखाए थे कि किस तरीका से क्या होता है आईयूपीएससी नामकरण किस तरीका से होता है। और आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में 2 आईयूपीएससी नामकरण भी दिए थे कि वो किस तरीका से बनेंगे। तो देखते हैं कि वो किस तरीके से बनेंगे। तो वो थे, एक तो ये था, एक ये आईयूपीएससी नाम था और एक ये वाला आईयूपीएससी नाम था। ठीक है बेटा, तो देखते हैं किस तरीका से बनते हैं। तो बेटा इस तरीका से बनते हैं। जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, जो छूटे हुए स्थान यानी कि जो कोने होते हैं, क्या बेटा जो कोने होते हैं वहां पर क्या होता है, मैथिल होता है। क्या होता है, मैथिल यानी कि CH3 होता है। ठीक है, तो ये इस तरीका से बनता है। मैं आपको बना करके दिखा दूं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 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 और फिर CH3। तो देखो बेटा कितने कार्बन की संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन की संख्या है, 6 कार्बन की संख्या। 6 के लिए क्या लिखते हैं हम बेटा, हेक्स लिखते हैं। क्या, हेक्स। और सभी देखो कैसे बॉन्ड है इनके साथ में, जो कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्ड बने हुए वो सिंगल बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एन बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है हेक्सेन। क्या हो जाता है, हेक्सेन। इसी तरीका से तुमको और ये दे दे कि ये इसका आईयूपीएससी नाम बनाइए। तो बेटा जो कोने होते हैं चिकोए, जैसे ये कोना है तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये CH3 हो गया, यहाँ के बीच में कार्बन होगा, यहाँ CH3 होगा और यहाँ भी CH3 होगा। तो बेटा इसको किस तरीका से कर रहे हैं, कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढ लेते हैं। तो कार्बन की चेन 1 2 3 1 2 3 किधर भी देख ले 3 ही आएगी। तो बेटा मैंने ये माना कि ये सीधी सीधी चेन मैंने कार्बन की ले ली। तो देखो क्या अब हमारे जो नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग दे दिया 1 2 3। क्या हुआ, 1 2 3 हमने चेन नंबरिंग दे दिए। तो बेटा कौन कौन बच जाता है, एक तो यहाँ पर CH3 बच जाता है और यहाँ पर CH3 बच जाता है। तो बेटा ये CH3 क्या होता है, ये हमारा प्रतिस्थापी होता है और इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैथिल बोलते हैं। तो देखते हैं कि हमारा मैथिल कहां कहां पर है। तो 2 पर ही 2 मैथिल लगे हुए हैं। तो बेटा इसको लिखेंगे 2,2 डाइमेथिल और कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। 3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप। और कैसे बॉन्ड है, सिंगल, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, N। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है, आप वीडियो को रख करके इनका आंसर मतलब कि जो इनका आईयूपीएससी नाम है उन्हें लिख लें। और आगे बात करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल की कि किस तरीका के, कि माना कि जिस तरीका से एक से अधिक प्रतिस्थापी लग रहे हो, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो उनमें भी सबसे पहले किसको लिखें, आज उसके विषय में बात करते हैं। देखिए तो देखिए अब बात करते हैं इन एग्जांपल की कि इनका आईयूपीएससी नामकरण हम किस तरीका से करते हैं। तो ये नंबर 11 है। तो देखते हैं इसका आईयूपीएससी नामकरण किस तरीका से करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए, क्योंकि जब तक ये माइंड में फिट नहीं होगा इतना हम आईयूपीएससी नहीं कर सकते। अगर ये आपके मस्तिष्क में फॉर्मूला ऐड हो गया तो आप दुनिया का कोई भी आईयूपीएससी नामकरण कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है और आप भी कीजिए। तो देखिए कि सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या देखते हैं, कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला को चूज करना है। किसको, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला को। तो देखो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन उपस्थित हैं। तो उसमें देखते हैं कि क्या 1 डिग्री पूर्व लगन यानी कि अल्फा पूर्व लगन यानी कि जो प्रतिस्थापी है इसमें से कोई उपस्थित है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्रोमीन इसमें उपस्थित है। कौन, ब्रोमीन, ये वाली, ये इसमें उपस्थित है। तो ठीक है, इस तरीका से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ये हमें मिल जाती है। तो नामकरण देते हैं इसको, क्या करते हैं बेटा, नामकरण देते हैं। और नामकरण हमें उधर से करना होता है जिधर से प्रतिस्थापी हमारा पहले पड़े, उधर से नामकरण करते हैं। ठीक है, नंबरिंग जो देते हैं, तो नंबरिंग देते हैं। तो नंबर 1
2 3 4, इधर से देंगे जब भी 1 2 3 4, जब भी इधर से देंगे तब भी 2 पर ही पड़ेगा ब्रोमीन, और इधर से देंगे जब भी ब्रोमीन 2 पर ही पड़ेगा। तो देखिए नामकरण करते हैं। तो क्या ब्रोमीन है? हाँ ब्रोमीन उपस्थित है इसमें जो प्रतिस्थापी के रूप में है। तो ये देखना कहां पर उपस्थित है, तो कहां पर उपस्थित है? 2 पर भी और 3 पर भी। ठीक है, तो 2,3 इसको लिखेंगे बेटा 2,3। इस बात को मैं आपको बता दूं, यदि कोई चीज 2 बार है तो उसको बेटा डाई लिखते हैं, 3 बार है तो उसको ट्राई लिखते हैं, और 4 बार है तो उसको टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेट्रा। इस तरीका से चलते हैं बेटा। तो यहाँ जगह देखो ये ब्रोमीन दो जगह, एक तो 2 पर और एक 3 पर, तो लिखेंगे 2,3 यानी कि 2,3। तो कितनी बार है? 2 बार है, तो डाई लिखेंगे। ठीक है, कौन है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को क्या लिखते हैं बेटा? ब्रोमो लिखते हैं। ये देखो ब्रोमो मैंने लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 2 डिग्री पूर्व यानी बीटा पूर्व लेवल में कुछ है नहीं, यानी कि रिंग जैसी स्ट्रक्चर इसकी बन रही है या नहीं बन रही है, तो बेटा उसको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, और 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? हम ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, ये ब्यूट होगा। और अब आगे चलते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखते हैं उसको? एन। क्या? एन। ये तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण? तो आगे देखो कि प्रक्रियात्मक समूह यानी बड़े बड़े लोग हैं बेटा, नहीं है इसमें, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या होगा? 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। क्या? 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। यही हिंदी में होगा बेटा, यही इंग्लिश में इसका नामकरण होगा। तो ठीक है, अगला देखते हैं कि 12वां किस तरीका से होगा। तो बेटा उसी तरीका से एक कार्बन की लंबी श्रृंखला चूज कर लो। उसके बाद देखना है कि हमारा प्रतिस्थापी किधर से पहले पड़ेगा? 1 2 3 4, इधर से भी 2 पर, और इधर से देखेंगे तो इधर से भी 1 2, तो किधर से भी हम नंबरिंग दे सकते हैं। तो नंबर 1 इस तरीका से नंबरिंग देंगे हम, 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं कि ब्रोमीन और क्लोरीन, इसमें 2 बंदे जुड़े हुए हैं जो प्रतिस्थापी के रूप में, तो बेटा इनमें से भी किसको पहले लिखेंगे हम? देखते हैं जब प्रतिस्थापी एक से अधिक किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए हों तो उनका नामकरण किस तरीका से करें, उनमें से भी किसको पहले लिखें। तो बेटा ये उपस्थित होता है हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अल्फाबेट के हिसाब से। किसके हिसाब से? अल्फाबेट के हिसाब से। तो देखते हैं, तो ब्रोमीन जो आती है बेटा वो बी से आती है, और क्लोरीन जो आती है वो सी से आती है। तो बताइए एबीसीडी में कौन पहले आता है? तो बी पहले आती है बेटा, उसके बाद सी आती है, तो इसलिए इसका नामकरण पहले लिखेंगे। नाम जो पहले करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम बेटा? ब्यूट लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? एन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अल्फाबेट के हिसाब से बेटा एबीसीडी में बी पहले आती है और सी उसके बाद आती है, तो बेटा इसलिए क्या लिखेंगे? बी को पहले लिख देंगे और सी को बाद में, यानी कि ब्रोमीन को पहले और क्लोरीन को बाद में। ठीक है बेटा, हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे कि 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। बेटा हिंदी इंग्लिश में सेम होती है, और मेरा मानना ये है कि और जो भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को जितना आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उतनी ही आसान होती है, क्योंकि अगर हिंदी में हाइड्रोजन है तो इंग्लिश में बेटा हाइड्रोजन ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं अगला एग्जांपल कि किस तरीका से। तो सबसे पहले, अब तो आप समझदार हो गए हैं, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है। किस तरीका से? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन उपस्थित हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी के रूप में? ब्रोमीन और फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं, तो नंबरिंग देते हैं, किधर से पहले दें। तो बेटा इधर से देखेंगे 1 2, इधर से भी 2 पर, और इधर से भी 1 2, इधर से भी, तो इसमें किधर से भी आप दे सकते हैं, इधर इस तरीका से। तो देखिए
अब फ्लोरीन पहले आता है ब्रोमीन, तो बेटा ब्रोमीन तो बी से आता है, फ्लोरीन एफ से आता है। तो बेटा क्या होगा कि एफ पहले आता है, बी पहले आता है बेटा एबीसीडी में। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम 4 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन 4 पर लगा हुआ है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसको 4 ब्रोमो 2 फ्लोरो कार्बन की संख्या 5 है, उसके लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बेटा। तो इसी तरीका से आगे बात करते हैं कि अब तो आप देखो बेटा बहुत फास्टली चलना होगा, क्योंकि जिसने अभी हमारा कोर्स बहुत पीछे रह जाएगा नहीं, तो जिसने पहली वीडियो भी नहीं देखी है वो जाकर के देख लें, हमने लिंक दे दिया है। तो बेटा देखना, इधर से देखेंगे तो 1 2 और इधर से भी 1 2 प्रतिस्थापी दोनों तरफ से बराबर जगह पर पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है 6 है। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। तो बेटा इनमें से भी नामकरण किसका पहले करें? तो बच्चों फ्लोरीन को बेटा F से लिखते हैं, क्लोरीन को C से लिखते हैं, ब्रोमीन को B से लिखते हैं और आयोडीन को I से लिखते हैं। तो देखते हैं कि एबीसीडी में कौन पहले आता है। बेटा B पहले आता है, उसके बाद में C आता है, उसके बाद में कौन आता है, हैं? तो उसके बाद में फ्लोरीन आता है, F आता है और उसके बाद में आयोडीन आता है। तो देखिए, तो इसका नामकरण किस तरीका से होगा कि 4 ब्रोमो उसके बाद में 3 क्लोरो टू फ्लोरो और 5 आयोडो, और कार्बन की संख्या देखो 5 है, 5 के लिए हेक्स, और कैसे बॉन्ड है, सिंगल है तो एन। तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो 5 आयोडो, क्या हो जाएगा हेक्सेन। ये इसका नामकरण हो जाएगा, यानी कि इसका नाम आईयूपीएसी नाम क्या होगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो 5 आयोडो हेक्सेन। ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं नंबर 15। तो इसमें देखिए कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है सबसे पहले। तो देखते हैं 1 2 3 4, बेटा यहाँ तक 4 बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ तक। अगर सीधा चले तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। बेटा किधर भी चल लो कितने बैठ रहे हैं 6 बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 है और इधर चलेंगे तो 6 बैठेंगे। तो बेटा हमने क्या कहा कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है। तो सबसे लंबी श्रृंखला क्या है ये, और जो इस कार्बन की श्रृंखला से बच गया, जो इस कार्बन की श्रृंखला से बच गया वो क्या होगा, या तो प्रतिस्थापी होगा या प्रक्रियात्मक होगा। इस बात का अवश्य ध्यान रहे। ये वो वाला हिसाब है कि एक बस है और बस में क्या होगा कि 2 खिड़की हैं और 2 खिड़की पे क्या है कि व्यक्ति लटके हुए हैं, तो ये बेटा बाहर लटके हुए हैं। ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है कि देखना है कि किधर से पहले पढ़ रहे हैं जो प्रतिस्थापी, 1 2 3 इधर से भी 3 पर और 1 2 3 इधर से भी 3 पर। तो नंबरिंग इधर से चाहो उधर से दे सकते हो, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है। तो बेटा क्या लिखते हैं हम, जो CH3 और CH3 इसको क्या लिखते हैं बेटा मैथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं मैथिल, और इसको M से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो दोनों एक से किसी को भी पहले लिख सकते हैं हम। तो इसमें क्या लिखेंगे 3,4 क्योंकि 2 है बेटा, 3,4 क्योंकि जो ये 3 पे लगा हुआ और ये 4 पर, 3,4 2 के लिए डाई है, मिथाइल, कार्बन की संख्या कितनी है 6 तो उसके लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन। तो 3,4 डाई मैथिल हेक्सेन इसका नाम होगा। ठीक है बेटा। अगला देखते हैं। तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, बेटा यहां से 2 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो लेकिन हमें चाहिए सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की इस तरीका से। ठीक है। नंबरिंग देनी है कि जिधर से पहले पढ़े
1 2 3 इधर से 3 पर, 1 2 3 4 इधर से 4 पर। तो बेटा किधर से देंगे, जिधर से कम पर पड़े। तो 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। तो देखिए 6 पर कौन जुड़ा हुआ, ये जो बच गया ये कौन है बेटा, प्रतिस्थापी होगा या प्रक्रियात्मक होगा। आप जानते हैं कि C2H5 क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है, जिसको एथिल बोलते हैं बेटा और इंग्लिश में इथाइल लिखते हैं। तो देखिए कितने पर जुड़ा हुआ है, ये 3 पर, तो इसको लिखेंगे 3 इथाइल। कार्बन की संख्या देखो कितनी है, 6 है, तो उसके लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। क्या हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। बेटा आगे बात करते हैं कि 17वें की, तो इसको देखो किस तरीका से बनाना है। ये देखो अब ये कंप्लीट है। तो देखिए कार्बन की श्रृंखला यानी कि एक लंबी संख्या चूज करनी है, 1 2 3 4 5। आप इसको कहोगे 6 हो गया, या इधर से चलोगे 1 2 3 4 5 6। नहीं बेटा इधर से नहीं चलेगा, हमें एक बंद संरचना इसमें मिल रही है जो कि साइक्लो की फॉर्म में है। तो बेटा हमें क्या करना है कि इस तरीका से एक कार्बन की लंबी श्रृंखला को चूज करना है, इस तरीका से। ये एक हमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला मिल गई जिसमें कि क्या है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बेटा हमें देखना है कि सबसे कम को देना है नंबर, यानी जो मैथिल है वो कम नंबर पे लगना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा प्रतिस्थापी होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका नामकरण किस तरीका से करते हैं। कौन जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, और मैथिल कितने पर जुड़ा हुआ बेटा, 1 पर जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे हम 1 मिथाइल, क्या 1 मिथाइल। उसके बाद में बेटा बंद स्ट्रक्चर है तो क्या लिखेंगे साइक्लो, क्या साइक्लो, इस तरीका से। कार्बन की संख्या देखो कितनी है, तो कार्बन की संख्या 5 है, तो उसके लिए लिखेंगे बेटा पेंट। और सभी कैसे बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे एन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में सभी के आ गए होंगे, तो ठीक है। अब अगली वीडियो में कुछ और बात करते हैं कि जो हमारे प्रक्रियात्मक समूह होते हैं कि उनका आईयूपीएसी नामकरण किस तरीका से करते हैं। यानी कि जो हमारे एक प्रक्रियात्मक समूह है अगर ये 1 से अधिक संख्या में आ जाएं तो इनका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखते रहिए एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में, तब